You are most welcome in your online class. Today we are in our 7th class and chapter is our 5 exercise 5.2 and it is our exercise 5.2. अपनी exercise 5.2 में हमने अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्लैरिफाई किया था, उसे समझा था कि इसको हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। आज हम अपनी क्लासेस में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को जो है विस्तार से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हम पहले सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 5.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो हमारे क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इसका फर्स्ट की बात करते हैं तो 4 + 5 इसका जो होल पावर है -1 है और इसे हमें माइनस करना है इसके साथ 6 + 8 और इसका होल पावर -1। ठीक इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है 5 - 1 इसका पावर है, 10 - 1 इसका पावर है, होल पावर इसकी जो है -2 है। जस्ट लाइक इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 5/7 -पावर 1 मल्टीप्लाई करना है इसको हमको 14/25 और माइनस इसका जो है पावर है बेटा ऊपर होल में। और फोर्थ में हम लोग बात करते हैं -25 इसका भी जो पावर है वो माइनस में है बेटा -2 और यहाँ पर 10 का भी -2 और यहाँ पर 1/2 का भी -2। तो एक एक करके मैं इन चार क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेता हूँ जिससे कि हम समय को बचा सकें। चलती हुई वीडियो पर सॉल्व करना बहुत समय लग जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है और एक एक करके अब इनको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे करना होगा। तो ये जो हमारे नंबर दे रखे हैं यू थिंक इट इज वेरी सिंपल। 4, 5 को हम ऐड करेंगे और यहाँ पर 6 और 8 को ऐड करेंगे। इट इज 9, इट इज 14। -1 यदि उसके ऊपर जो है उसका पावर है एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म है उसका, तो यदि हम उसको प्लस में करना चाहते तो हम उसको जो है अपॉन में कर देंगे, अंडरस्टैंड। देखते हैं इसको बेटा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ और ये मैंने से सॉल्व कर लिया है। यहाँ हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिएगा यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर 4 + 5 को ऐड किया है, इट इज 9 नंबर एंड -1 और इसी प्रकार से 6 और 8 को हमने ऐड किया तो 14। अब ये जो -1 ऊपर हमारा जो एक्सपोनेंट्स है जो हमारी पावर है बेटा, इसको हमें जो है प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 9 है इसको 1/9 के रूप में लिखेंगे। यानी कि यदि हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसका जो एक्सपोनेंस है वो बेटा यहाँ जो प्लस में आ गया है ना। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 14 के साथ ऐसा किया है, ये हमारा नंबर यहाँ पर आ रहा है। ओके, अब क्या करना होगा आपको, यहाँ आपको क्या करना है बेटा, सामान्य सिचुएशन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे 1/9 - 1/14। एलसीएम हमने लिया तो 126 और एलसीएम प्रोसेस के आधार पर हम इसको जो है सॉल्व कर देते हैं। ये हमने एलसीएम किया इसका, यहाँ पर एलसीएम के आधार पर इसको जो है माइनस किया है। 14 से 9 को माइनस करेंगे तो 5 और 5/126 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और इसी प्रकार बेटा हम अपना समझ लेते हैं नेक्स्ट के लिए। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट के लिए समझ लेते हैं। और नेक्स्ट में क्या है बेटा हमारा 5 का एक्सपोनेंशियल पावर -1 - 10 - 1 और इसका होल -1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने ये सॉल्व कर लिया है बेटा और इसको हम लोग देखें बड़ी आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हमने जो है ऊपर किया हुआ है इसकी -1 की जो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं उसको यदि हमको जो है प्लस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 को हमने, ये जो हमारा 5 है इस 5 को हमने क्या लिखा है, यहाँ इस फॉर्म में लिखा है। देखो ये देखें, ये हमने यहाँ लिखा है। ओके, और यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। एलसीएम प्रोसेस के आधार पर 5 और 10 को एलसीएम करेंगे तो 10 आया यहाँ पर बेटा और इसको इसी आधार पर जो है सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 आगे 2 से माइनस को हमने -1 को माइनस किया है तो डेफिनेटली 1/10 के, और इसको यदि हम जो है राइट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे डेनोमिनेटर को हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमेरेटर बनाएंगे और न्यूमेरेटर को डेनोमिनेटर बनाएंगे। ओके, ये हमारा आंसर आता है इसका। और इसी प्रकार से बेटा हम लोग जो है आगे करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 5/7
और इसका -1 एक्सपोनेंशियल है और मल्टीप्लाई करना है 14/25 के साथ, तो मैं इसे भी हल कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने आपके सामने यहाँ पर कर लिया है। ओके, यहाँ 7/5, यहाँ 7 नीचे था और यहाँ 5 ऊपर था, तो हमने क्या किया है, यहाँ ऊपर इसे 7 को ऊपर किया है और यहाँ पर 5 को नीचे किया है। इसके आधार पर जो हमारी -1 का जो एक्सपोनेंशियल है वो हट जाता है। ओके, और ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या है, 14 को हमने नीचे लिया है और 25 को हमने ऊपर लिया है। यहाँ पर 7 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 14 के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हम किसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको सरलतम शब्दों में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, इस 5 से हमने इस 25 को डिवाइड किया, तो 5 5 जा 25, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर 7 है, 7 1 जा 7 और इस 7 से 7 2 जा 14, तो हमारे पास क्या आया, 5/2। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा, राइट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी हम लोग करके देख लेते हैं बड़ी आसानी से। मैं ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक उसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। समझ लेते हैं तेजी के साथ। मैंने हटाता हूं बेटा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। ओके, ये हमने इसे सॉल्व कर लिया है और इसे समझ लेते हैं। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बिलो कर रहा हूं। ओके, -25 का जो पावर है, एक्सपोनेंस है, वो -2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने प्लस यदि करना तो क्या होगा, 1/-25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/10 स्क्वायर, अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो 1/25 को यदि हम जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 625। 10 को करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। और 2 को करेंगे 2 2 जा 4। ओके, यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 से हमको 25, 4 से 25 टाइम्स हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं। अब 25 को 625 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 1/15,625। और ये जो हमारा मल्टीप्लाई होकर आया है, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और हमारे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये रहा, और इसे हम सॉल्व करते, मैं जूम कर लेता हूं इसे, आप देख लीजिएगा। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट है बेटा 3 की पावर 4, 7 की पावर 6, 8 की पावर 9 मल्टीप्लाई किया है। उसकी मल्टीप्लाई फॉर्म में नीचे है 6 की पावर 6, 7 की पावर 3 और 9 की पावर 4। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। और इसी के जो बाकी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है, ये उसका सेकंड है बेटा। और इसी प्रकार से जो है यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ जो है समझ लेते हैं, जैसे भी क्वेश्चन नंबर 3 को हमने समझा है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आप इसे समझिएगा। अपनी बुक और अपनी रफ नोट बुक को बेटा साथ लेकर बैठा कीजिएगा, जिससे कि वो आपको स्टडी में हेल्प कर सके। इन क्वेश्चंस को पहले मैं आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख लेता हूँ। और बेटा मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। इट इज आवर जो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इसे आप ध्यान से समझिएगा। इट इज आवर 3 पावर 4, 7 पावर 6 एंड 2 पावर 3। यहाँ क्या किया हमने, ये जो 8 है बेटा, इस 8 को हम लोगों ने ये देखिए 2 की पावर 3 में लिख दिया है। यानी कि यदि हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8। यदि इसको हम लोग क्या करें, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। इसी प्रकार से जो है हम नीचे आते हैं और यहाँ ये जो 6 है बेटा, इस 6 को हमने 2 मल्टीप्लाई 3 किया है। 2 3 जा 6, और इसके ऊपर जो ऊपर 6 यहाँ पे है, ये इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है हमने ऊपर ही रखे हुए हैं। 7 पावर 3, 9 पावर 4। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको जो है फैक्टर कर लिया है। 3 3 जा 9, ये रहा 3 3 जा 9 और इसकी पावर 4। ध्यान से समझिएगा। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पर 3 पावर 4, 7 पावर 6 और 2 का पावर 27 है। 27 कैसे हो गया, क्योंकि ये जो है हमारा बेटा, यहाँ देखेंगे 3 9 जा, ये जो 3 9 जा है, ये क्या है यहाँ पर
27, ये यहाँ पर 27 हो गया है। ये ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखेंगे, ये है 2 की पावर 3 और इसके हमने होल पावर के ऊपर 9 है, तो यहाँ पर 3 9 जा 27। तो ये जो हमारा 3 9 जा 27 है, ये 2 के ऊपर पावर आ जाती है। समझ में आ गया? आगे समझ लेते हैं। 2 पावर 6 और 3 पावर 6। अब यहां पर ये जो हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो ये 6 है, ये 2 के ऊपर भी है, और ये 6 है यहाँ 3 के ऊपर भी होगी बेटा। तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 का पावर 6 और 7 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और उसकी पावर हमारी 4 थी। क्या थी? 3 3 जा 4। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है 3 के ऊपर 8, ये कैसे हो गया है? तो यहाँ पर ये जो हमने जो किया है 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो गया? ये 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया बेटा? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 स्क्वायर हो गया। अब ये 3 स्क्वायर है, समझेंगे, इसके ऊपर 4 है। ये जो 3 3 है, इसको हमने क्या किया है? 3 स्क्वायर कर दिया है, और इसके ऊपर पावर 4 है। और यदि हमारी जो है पावर्स के ऊपर पावर होगी, यानी कि मल्टीप्लाई फॉर्म में हम उसे जो है करेंगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4, इस प्रकार से ये 2 मल्टीप्लाई 4 होने के बाद ये नंबर यहाँ पर आता है 3 की पावर 8। मैं समझता हूं आप इसे समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें 7 की पावर 6 माइनस 3। अभी 6 माइनस 3, अब 6 तो ये रहा, 7 पावर 6 ये रहा, और यहाँ पर ये जो है हमारा 7 की पावर माइनस 3 है, वो यहाँ से पहुंचा। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में जो हमारी एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होती है, वो माइनस हो जाती हैं। तो 6 माइनस 3 ये 7 हो गया। 2 का पावर क्या है? 27 माइनस 6। अब 27 तो ये रहा, 27 हमारा ये रहा। अब ये 6 कहां से आया है? तो ये 6 बेटा देखो ये रहा, ये देखेंगे, ये मैं जो राउंड कर रहा हूं, ये जो है ये है हमारा 2 का पावर माइनस 6, क्योंकि जब हम 2 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर 27 को, तो क्या होगा? यहाँ जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो 27 माइनस 6, इस प्रकार से ये यहाँ पर आ जाता है। मैं समझता हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं। ये जो बेटा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ नीचे क्या शेष बचता है हमारा, 3 की पावर 6 और प्लस 8। अब ये 8 कहां से आया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो बेटा हमारा जो है 6 की पावर, वो जो है 3 की पावर 6, और दूसरा कौन सा है? 3 की पावर 8। ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलके यहां पर हो जाते हैं, ये देखिएगा 3 की पावर 6 प्लस 8 एंड माइनस 4। अब ये माइनस 4 कौन सा है? माइनस 4 है बेटा, देखो ये देखेंगे, ये है माइनस 4, ये ऊपर था, और ऊपर से यदि हम इसे नीचे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। ये जो था ये यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है, अंडरस्टैंड। और इस प्रकार से हमारे पास आगे हम लोग देखें तो ये शेष बचता है 6 माइनस 3। ये कितना बचा? 6 माइनस 3। मैं कलर चेंज करता हूं और आपको दिखाता हूं। 6 माइनस 3, जो हमारा 6 माइनस 3 है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है? 6 माइनस 3, दैट्स मीन्स बाई 7 की पावर 3। और इसी प्रकार से यहाँ पर 27 है, और 27 से हम यदि 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21। और यहाँ पर हो गया बेटा आपका 6 और 8। 6 और 8 कितना हो गया? 14। और 14 से क्या करेंगे आप? 4 को माइनस करेंगे। 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये 10 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? और यही हमारा बेटा आंसर हो जाता है, यही हमारा आंसर है, अंडरस्टैंड। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसे मैं तेजी से कर देता हूं, आप समझ लीजिएगा बेटा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड को भी बेटा समझ लेते हैं, ठीक है। मैं इसे जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा बेटा 8 की पावर 6, 5 की 9 और 7 4 मल्टीप्लाई m की 6। अपॉन में क्या है? 2 का 16 है, 10 7 और 14 3 मल्टीप्लाई m का 8। इसे हमें सॉल्व कर लेना होगा, और मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, मैं इसे यहां सॉल्व कर लेता हूं, अंडरस्टैंड। कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद बेटा अब इसे समझ लेते हैं। ओके,
ध्यान से समझेंगे इसे। इट इज अवर क्वेश्चन। और यहाँ जो 8 है बेटा, 8 को हमने क्या किया यहाँ पर 2 2 जा 4 2। अब यहाँ पर बेटा हमारा 2 18 18 कहां से आया है, ये जो 18 है वो ये है, देखो ध्यान से 3 मल्टीप्लाई 6, तो 3 6 जा 18, 5 9 7 का 4 m6 नीचे आते हैं, 2 का 16 है और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 2 जो हमने किया था, तो ये 7 है 5 के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, तो यहाँ पर ये जो है 5 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाता है 5 7 मल्टीप्लाई 2 7, 7 का 3 है यहाँ पर बेटा, 7 और मल्टीप्लाई 2 था, यहाँ पर देखो हमने जो लिखा था जो हमारा 14 था उसको हमने किया, तो यहाँ पर हो जाता है 7 का पावर 3 और 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई m8 हमने यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार से हम लोग जो इसको आगे करते हैं सॉल्व और देखेंगे। आगे हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या हुआ, 5 को लिया हमने सबसे पहले, तो 5 का 9 है, ये रहा 5 का 9, और ये 7 कहां से आया है, जो नीचे था बेटा ये रहा, ये जो हम लोग देखेंगे 5 का 7 है ये रहा यहाँ, और यहाँ पर जो है 5 का 9 ये रहा। तो यदि हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 9 से 7 को हम लोग माइनस कर देंगे, अंडरस्टैंड। आगे पहुंचते हैं 7 के पास, तो ये हमारा 7 है, 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 और नीचे 7 की पावर 3, समझ में आ रहा है। तो 7 की पावर 4 को 7 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा ना, हमने यहाँ लिखा 7 का 4 माइनस 3 अपॉन में क्या है 2, 2 की पावर देखेंगे कहाँ कहाँ हमको मिल पा रही है, तो 16 ये रहे, हम लोग देखेंगे इसे डिफरेंट में कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर 2 की पावर 16 ये देखेंगे 2 की पावर 16 हमारे पास ये रही और हमने इसे यहाँ लिखा है, ओके। और यहाँ पर उसी हिसाब से जो है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कहाँ है, वो ये रही देखो 2 की पावर 7, और यहाँ पर हमने जो है 7 को यहाँ प्लस किया है। उसके बाद हमारे पास जो है 2 की पावर 3 ये रहे और हमने 3 को इसके साथ प्लस कर दिया है, अंडरस्टैंड। अभी 18 कहाँ से आया है, 18 कौन सा बेटा, ये जो हमारा 18 है 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 को ऊपर से जब नीचे लाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो है माइनस 18, अंडरस्टैंड। m की बात करते हैं, m8 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये रहा m8, और उसके बाद ऊपर से हम जब नीचे लाते हैं डिवाइड फॉर्म में से लिखते हैं तो क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। इसको जो है आगे हम लोग कैसे करें देखेंगे, मैं इसे कर लेता हूं, और ये हमने यहाँ पर किया है इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 9 से 7 को माइनस किया तो 2, 5 स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 7 1, यानी कि 4 से 3 को हमने किया तो 1 यहाँ पर आता है। यहाँ पर 16 7 है 23 26 और 18 को माइनस करेंगे तो 8 हमारा हुआ, तो 2 को पावर 8 और m को पावर 2, अंडरस्टैंड। और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा बेटा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड को समझ चुके हैं। आप इसे जो है समझ लेंगे, मैं ये सब जो है रफ कर देता हूं जो मैंने किया है ब्लैक बोर्ड पर, ये सभी कलर्स को मैं हटा देता हूं जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें, ओके। मैं इसे हटा देता हूं। तो इस प्रकार से आप इसको जो है समझ सकते हैं और अपने रफ पर इसे कॉपी भी कर सकते हैं। और इससे आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पर और इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड है 4 का, इसे भी तेजी से समझ लीजिएगा। 9 मल्टीप्लाई 16 मैंने सॉल्व कर दिया है, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई x का 6, 2 का 5, 6 2 एंड x स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, देखो ये जो हमारा 9 है, 9 को हमने क्या किया है 3 3 जा 9, और 14 है हमारा जो 16 है, 16 को 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसको हमने यहाँ किया हुआ है, ये हमने यहाँ लिखा है। और ये जो हमारा 16 है इसको हमने यहाँ ले लिया है, और x का पावर 6, अंडरस्टैंड। 2 का 5, 6 का 2, x का स्क्वायर, तो 2 का 5, और यहाँ पर हमने जो 6 है 6 को हमने यहाँ पर जो है फैक्टर किया हुआ है, ये देखें 6 को हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई 3 है इन दोनों के ऊपर ही 2 है ना, स्क्वायर है हमारा, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो वो नीचे दोनों पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको, ओके। यहाँ देखेंगे 3 स्क्वायर, 2 का 4, x का 6, 2 5, 2 स्क्वायर और x स्क्वायर। अब तुम कहोगे कि यहाँ से बाकी 3 कहाँ चला गया है, तो ये जो हमारा 3 होगा बेटा, 3 को जो हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, जो ये 3, इस 3 को जो है हमने यही डिवाइड कर दिया इसके लिए, अंडरस्टैंड। आगे हम लोग चलते हैं और देखेंगे 3 स्क्वायर क्या है हमारा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 4 एंड x का 6। इसको हमने कैसे करना है, इसको देखिएगा बेटा।
2 का पावर 4 मल्टीप्लाई x का 6 अपॉन 2 5 2 स्क्वायर और x स्क्वायर हमने यहाँ लिया बेटे। यहाँ पर 6 हमने लिया पहले, तो 6 की पावर x की पावर 6 है और यह -2 कौन सा है जो नीचे था, ये है x का पावर 6 और x का पावर 2, यहाँ पर 6 - 2 अपॉन हम लोग 2 को नीचे ले लेते हैं तो 2 की पावर कितनी है 5, ये रही बेटा 5 और यहाँ पर x स्क्वायर 2 ये रही, अंडरस्टैंड। और ये 4 कौन सा है 4, यह है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 हमने यहाँ ले लिया, समझ में आ गया। 6 से हम 2 को यदि मैनेज करते हैं तो x का पावर 4 और नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 से 4 को मैनेज करेंगे तो कितना हो गया 3, x की पावर 4 अपॉन 2 क्यू, ये हमारा आंसर आ जाता है। आप इसे समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें और समझ लें। और इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसके लिए बेटा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जूम कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन है बेटा आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को भी हम जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं तेजी से और इसे भी सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, ठीक है। ये 2 पोर्ट है, इसके पोर्शन है और इसे हम हल कर लेते हैं। मैं इसे तेजी से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ओके। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। इसके दोनों क्वेश्चंस को मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 ये रहा हमारा और पार्ट सेकंड ये रहा। सबसे पहले पार्ट 1 को जो है हम लोग समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड। पहले इसको हम समझ लेते हैं पार्ट फर्स्ट के लिए, ओके। तो इसे हम जो आगे लेकर चलेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बेटा 4/5 और इसका जो पावर है q और इसका होल जो पावर है वो 4 है। तो यहाँ पर 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग नीचे देखें तो 5 जो है 4 है और यदि ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंशियल्स है वो -3 है। और ये सब कुछ कर लेने के बाद हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे आगे के क्वेश्चन में, जो 1/3 का -4 और मल्टीप्लाई 9 का 4 है। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमने इसे यहाँ किया है, ओके। ये हो गया बेटा 3 4 जा 12, ये हमने यहां लिया, ध्यान से देखें। और 4/5 हो गया है, डिवाइडेड है क्या है बेटा, यहाँ जो -3 है, ध्यान से देखें, ये जो -3 है, इस -3 को हमने क्या किया है प्लस किया है। प्लस किया है तो क्या होगा, यह नीचे का जो नंबर है वो ऊपर और ऊपर का जो नंबर है वो नीचे, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लाई। वही हमने जो है यहाँ किया है 1/3 के साथ। तो हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो 9 4 है हमने उसको 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के ऊपर बेटा हमने इसको यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 4/5। अब यहाँ पर 4 12 - 3 अब ये 12 - 3 हम बेटा कहाँ से लेकर आते हैं, इसको जरा ध्यान से जो है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर बेटा देखो 4/5 को डिवाइड करना किसके साथ, 4 डिवाइड ही हमें डिवाइड करेगा, यानी कि 12 में हमें 3 से माइनस कर देना है, ओके। ये जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने जो है यहाँ लिख दिया है। ये जो हमारा पोर्शन है आप देखिएगा, ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को हमने इस फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 4 जैसा वैसा लिखा है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर है आपका जो है 2 और इसके ऊपर भी आपका जो है पावर है, तो क्या होगा 2 4 जा 8, वो हमने यहाँ लिखा है, अंडरस्टैंड। आगे समझ लेते हैं, इसी चीज के लिए देखेंगे। इस प्रकार से पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ इसके लिए, और उसके बाद ही आप इसको समझिएगा। इक्वल टू 4/5, ये 12 से 3 माइनस हुआ तो 9 और मल्टीप्लाई ये हो जाता है बेटा हमारा 4, ओके। ये हमारा हो गया 4। अब ये 4 कैसे हो गया, क्योंकि ये 3 की पावर 4 है और यहाँ पर 3 की पावर 8 है। इस 4 से इस 8 में जब हम डिवाइड करेंगे तो जो है 8 - 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर यदि हम इनको डिवाइड करते हैं, 3 4 का हम जो है 3 8 में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर देखो 3 की पावर 4, क्योंकि 8 - 4 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ये हम लोग आगे चलते हैं और हमें मिलता है बेटा नंबर 2 की पावर
2 और 9, 2 की पावर 2 और 9, ये कहां से आ गया है? ये जो बेटा 4 है, ये 4 हम जो यहाँ लिखेंगे तो हम इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार हमारे पास जो हमें मिला है ये स्क्वायर है, और इस 2 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18। अंडरस्टैंड? ये 18 इस प्रकार से यहाँ आ जाता है। अंडरस्टैंड? और 3 की पावर 4 ये ऑलरेडी हमारा बेटा है, ये रहे, इसके साथ हमने कुछ नहीं किया है। नीचे क्या हमारा शेष बचता है? ये जो 9 है ये 4 के ऊपर भी है, और ये जो 9 है ये 5 के ऊपर भी है, तो ये वही 5 की पावर 9 जो यहाँ है हमने सेम यहाँ लिखी हुई है। मैं समझता हूँ आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से बेटा ये हमारा जो है क्वेश्चन हमने 5.1 को सॉल्व कर लिया है, और यही हमारा आंसर है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सेकंड भी बेटा इसी प्रकार से होगा, आप उसे कर सकते हैं। तो 5 का जो पार्ट सेकंड है बेटा वो आपको करना है। अच्छा, इसे भी मैं करके आपको दिखाऊं? चलिए मैं इसे भी करके आपको दिखाता हूँ, आपसे समझ लीजिएगा। चलिए मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी आपको यहाँ करके दिखाया है, आप इसे बेटा समझ सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा समय पूरा पूरा पीरियड हो गया है, क्लास के जैसा पीरियड हो गया है, मैंने यहाँ करके आपको दिखाया है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। इसे आप देखिएगा, समझिएगा। ओके, समझ में नहीं आता है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। ये इसका आंसर फॉर्म है, ये मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है। तेजी से क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन छोड़ के नहीं भागना है बेटा। आज की वीडियो क्लासेस में हमने जो है जो समझा है, इसके बाद की जो हमारे क्वेश्चंस होंगे इसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे हम अपने जो है नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।